प्लस आई 2.1 है। अब वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब क्या होता है, इनमें इन क्वेश्चन में देखिए आप, x क्या है, वेरिएबल है, चर है, x ये वाला भी वेरिएबल है, y भी है, t भी है, y भी है, x y t भी है। आप समझ गए होंगे, हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था इसके बारे में, ठीक है। जितने जितने x हैं y आएंगे, वेरिएबल कितने 1 है, चर हमारे कितने 1 है, तो यहां पर हम लिख देंगे नोमियल्स, यहां पर क्या लिखे, इन्हें 1 वेरिएबल 1, इसमें भी 1 है, ठीक है, क्लियर है। तीसरा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 3√t प्लस t√2, क्या कह रहा है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या, 3√t प्लस t√2, जब हमारा अंडर रूट क्या है, अंडर रूट के अंदर, जब वेरिएबल अंदर होता है, क्या होता है, अंडर रूट के, हमारे जब वेरिएबल अंडर रूट के अंदर होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं होती, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल इन नॉट वेरिएबल, हैज पावर इज नॉट होल नंबर, ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन हमारा क्या है, y प्लस 2y, क्या दिया, y प्लस, क्या दिया, चौथा क्वेश्चन हमारा y प्लस 2y, जब y को क्या, जब y को हम ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर की ओर और हम शिफ्ट करते हैं, तो जो हमारा वेरिएबल होता है तो किस में हो जाता, माइनस में हो जाता, किस में हो जाता दादा, किस में हो जाता, माइनस में वेरिएबल हो जाता है, चर हमारा किस में होता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसमें, इट इज नॉट इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया, पांचवा क्वेश्चन, x की पावर 10 प्लस 4q प्लस t 15, यहां पास क्या है, यहां पास क्या है, x y और t, ठीक है, क्या है, 3 है, कितनी है वेरिएबल, वेरिएबल कितने हैं, इसमें कितने हैं, वेरिएबल कितने, x और y, इसमें 3 है, क्या डिफरेंट कितने, 3 है, इसमें x y और t है, कितने, x y और t है, इसमें वेरिएबल कितने, 3 है, तो क्या लिखें, इट हैव 3 डिफरेंट वेरिएबल x y z, तो इसमें लिखेंगे इट इज नॉट इन 1 वेरिएबल। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, x स्क्वायर भी लिख लेना था, क्या लिख लेना था, x स्क्वायर भी लिख लेना था, ठीक है, सभी जगह 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो x स्क्वायर के साथ जो पॉलिनोमियल लिखा हो, क्या लिखा हो, जो पॉलिनोमियल x स्क्वायर के साथ जो लिखा हो, ठीक है, x स्क्वायर के साथ जो लिखा हो उसी का कोएफिशिएंट होगा। अब यहाँ पास देखिए कुछ नहीं लिखा x स्क्वायर के साथ, तो हम यहाँ पास क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमारा चिन्ह किसका है, प्लस का, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पास हम लिख देंगे 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पास 1 लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 माइनस क्या, 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अब यहां पास क्या दिया है, 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहां पास क्या है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है, और माइनस का दिया, यहां पास क्या दिया था, प्लस का दिया था, तो हम प्लस का 1 लिख दिए। अब यहां पास क्या लिख दें, माइनस का 1 लिख देंगे, ठीक है। हम यहां पर माइनस π/2 x स्क्वायर प्लस x लिखा है। अब x स्क्वायर के साथ यहाँ पर π/2 दिया, क्या दिया है, x स्क्वायर के साथ यहाँ पर π/2 दिया, π/2 x स्क्वायर प्लस x लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पास हम कोएफिशिएंट क्या लिख देंगे, यहाँ पास π/2 आ जाएगा, x स्क्वायर के साथ π/2, अब यहाँ पर x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पास कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, x स्क्वायर के साथ यहां पास आ जाएगा π/2 आ जाएगा, ठीक है, आपको बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां पास क्या है, √2x माइनस 1, यहां पास क्या कोएफिशिएंट है, यहां पास x स्क्वायर है नहीं है, यहां पास क्या था, π/2 x स्क्वायर प्लस x था, ठीक है, यहां पर x स्क्वायर के साथ π/2 दिया था, तो यहां पास हमने π/2 लिख दिया कोएफिशिएंट। और यहां पास √2x माइनस 1,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, हमने 0 लिख दिया। आपको कोफिशिएंट वाले पार्ट मक्खन हो गए होंगे, ठीक है, आपको समझ में, दिमाग में आपने चढ़ा लिया होगा, आपको आ गए होंगे समझ में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में हमारा दिया है बाइनोमियल्स की हमें डिग्री बताना है और मोनोमियल्स की हमें डिग्री बताना। बाइनोमियल्स हमारी डिग्री दी है 35 दी है और हमारी मोनोमियल में हमारी डिग्री दी है 100 दी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। हमारी दी है बाइनोमियल ऑफ डिग्री दी है 35 दी है और मोनोमियल्स की डिग्री दी है 100 दिया है, ठीक है। हम पहले लिखेंगे क्या है, बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री लिख लिए, मोनोमियल्स ऑफ डिग्री लिख लिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इनके वन क्या लिखेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे सबके, मतलब दोनों टर्म्स के क्या वन एग्जांपल्स लिखेंगे। चलते हैं बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री के बारे में। बाइनोमियल्स डिग्री में लिखना हमें हम बाइनोमियल्स डिग्री मतलब क्या होता है, 2 टर्म्स होती है, क्या होती है, 2 टर्म्स होती है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 35, क्या लिखेंगे, x की पावर 35 प्लस, अब यहाँ पास हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमें ये नहीं भूलना है, यहाँ पर 35 लिखा, ये चीज हमने बोला x की पावर ही हमें 35 देनी पड़ेगी, ठीक है, हमें पावर में 35 लिखना पड़ेगा और यहाँ पास हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 20 लिख दे, 50 लिख दे, 100 लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं, चलो हम 100 ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया, x की पावर 35 प्लस 100। बाइनोमियल्स में 2 टर्म होती हैं, ठीक है, आपको पता होगा, आप हमारे पहले वाले लेक्चर में आप चले जाएंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं मोनोमियल्स के बारे में। मोनोमियल्स ऑफ डिग्री क्या होता है, मोनोमियल्स में 1 टर्म होती है, क्या होती है, 1 टर्म होती है, इसमें क्या होता है 1 टर्म होती है और इसमें क्या डिग्री दी है, 100 दी है, क्या दिया है इसमें 100 डिग्री दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की पावर लिखते हैं, x की पावर 100, मोनोमियल में 1 डिग्री होती है तो 1 ही डिग्री लिखेंगे और हमारी पावर 100 लिखा है तो 100 लिख देंगे, x की पावर 100। हमारे यहाँ पर दोनों एग्जांपल्स हो गए हैं, आपको समझ में आ गया होगा और आपको पूरा ये वाला क्वेश्चन मक्खन भी हो गया होगा और यहाँ पर आप कमेंट में मक्खन जरूर लिख देना। चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की, अपने 4th क्वेश्चन करने। हमारा 4th क्वेश्चन दिया डिग्री और पावर के बारे में। अब जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वो पॉलिनोमियल्स होता है। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, चलते हैं, हमें क्वेश्चन में ही पता चलेगा। हमारा क्वेश्चन दिया राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये डिग्री क्या है, डिग्री को बोलते हैं पावर जो पॉलिनोमियल्स के ऊपर लगी होती है। जैसे ये लगी है 5x³ लगी है, ये a² लगा, ये लगा है y² लगा, यहाँ पर y² लगा, ये क्या है पावर है जो ऊपर पॉलिनोमियल्स के, मतलब जो वेरिएबल में ऊपर पावर लगी होती है उसी ही डिग्री हम बोलते हैं। जिसकी ज्यादा पावर होती है वही पॉलिनोमियल्स होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री जिसकी पावर ज्यादा होती है उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x³ लिखा है, यहाँ पर देखिए x² लिखा, x लिखा। आपको देखना है वेरिएबल में, देखना है किसमें देखना, वेरिएबल में आपको देखना जिसकी पावर ज्यादा लगी होगी वहां पास उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। यहाँ पर देखो x³ है, यहाँ पर x², यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। जिसकी पावर डिग्री ऑफ पावर ज्यादा होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिख देंगे, कितना लिखेंगे 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर कितनी होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 होगी। यहाँ पर क्या है 5x³ ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला ज्यादा, यहाँ पर कितना होगा 3 होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 - y²। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल कितना 2 है, इसकी पावर कितनी लगी है 2 लगी है, ऊपर कितनी पावर लगी y के ऊपर 2 पावर लगी। यहाँ पर कितना लिख देंगे 2 पावर, कितना आ गया 2 आ गया, कितना इजी है। अब क्वेश्चन में चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन दिया है 5t - √7, कितना दिया 5t - √7। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या है t है, t के ऊपर एक भी पावर नहीं है। तो जिस वेरिएबल के ऊपर पावर ना हो तो उसको हम क्या कितनी डिग्री ऑफ पावर मानते हैं 1 मानते हैं। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया गया था, ठीक है। हमारा पहला लेक्चर आप देख लेंगे, आपके डाउट्स वहां से भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर कितना 3 लिखा, कितना लिखा खाली 3। इसमें ना वेरिएबल
यहाँ पर ना x है, ना y है, ना z है, ना t है, ना कोई भी वेरिएबल नहीं है, चर नहीं है। यहाँ पर डिग्री ऑफ पावर कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ से आपके ये वाले क्वेश्चन समाप्त। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, 5 क्वेश्चन की ओर। यहाँ से हम लेक्चर खत्म कर देंगे। चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन में। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, इनकी क्या करना है? इनकी पावर बताना है। क्वाड्रेटिक में कितनी होती है, लीनियर में कितनी होती है, क्यूबिक में कितनी पावर होती है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स की पावर बताना। लीनियर में 1 पावर होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है। चलते हमने क्वेश्चन की और। हमारा क्वेश्चन दिया है क्लासीफाई द फ्लोइंग अस लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब हम क्या बताना है? लीनियर बताना, क्वाड्रेटिक बताना, क्यूबिक बताना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस x दिया है। अब यहां पर देखिए आप क्या है, x स्क्वायर मतलब 2 पावर है। अब 2 में क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल्स में 2 पावर लगी हो तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में अगले लेक्चर में हमने बताया है, आप पिछली वीडियो देख लेना, आपके डाउट क्लियर होना कर लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? x माइनस एक्स क्यूब। अब यहां पास क्या है? x क्यूब है। क्या है? x क्यूब है। क्यूब में कितनी होती है? 3 पावर होती है। कितनी होती है? पॉलिनोमियल्स में 3 पावर होती है। यहां पर क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लिखा। क्या लिखा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लिखा।